मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको क्या करना है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, जो कि आप कक्षा 6 से निकालते चले आ रहे हैं। आगे लिखा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है HCF गुणित LCM के। तो इस सवाल में 3 खंड हैं, हम एक एक खंड करके एक एक खंड आसानी से आप लोगों के सामने कर रहे हैं। तो देखिए पहला खंड लिखा है 26 और 91। तो चाहे HCF ज्ञात करना हो चाहे LCM, हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड, जिसको कहते हैं फैक्टर। तो जो 26 है ये पहला खंड है 26 और 91। तो 26 का अगर आप गुणनखंड करें तो 26 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणित 13। इसी तरह अगर आप 91 का गुणनखंड करें तो 91 2 से तो कटेगा नहीं, न 3 से, न 4 से, न 5 से, न 6 से, 7 से कटेगा। तो जब इसको 7 से भाग करोगे, अगर आप 7 से 91 को भाग करो तो कितना आता है 13, और फिर 13 को 13 से भाग करो तो 1। इसका मतलब 91 के फैक्टर क्या हैं, 7 और 13। तो 91 इक्वल लिख दिया 7 इंटू 13। 26 और 91 का फैक्टर हो गया। अब इसका HCF क्या हुआ, HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन है। जैसे आप देख रहे हो कॉमन कितना है 13, तो HCF इसका हो गया 13। अब इसका LCM लिख दीजिए। तो LCM क्या होगा, 2 जो है सिर्फ एक बार है तो 2 लिखेंगे। 13 मैक्सिमम कितना है, एक बार, इसमें भी एक बार, किसी भी लाइन में 13 एक बार से ज़्यादा नहीं है, तो 13 भी एक बार लिखेंगे। इंटू 7 में जो है मैक्सिमम एक बार ही है तो 7 लिखेंगे। तो आपका जो LCM बराबर हो गया, ये 7 को 2 से गुना कर दो तो 14 हो जाता है, 14 को 13 से गुना कर दो तो 14 3 42 के 2 हंसला 4, 14 कम 14 4 18 182। तो HCF आपका कितना आ गया 13, LCM कितना आ गया 182। अब आपको दिखाना है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर HCF गुणित LCM। तो पहले हम निकाल लेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो हमने लिखा संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, 26 और 91। तो बराबर 26 गुणित 91। तो 26 को आप 91 से क्या करो, गुणा कर दो। देखिए गुणा करके हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो गुणा आ गया 2366, किसका, 26 और 91 का। तो यहाँ पे लिख दिया 2366, 2366। ये संख्याओं का क्या हो गया, गुणनफल। तो किसके बराबर होना चाहिए, HCF गुणित LCM। अब हम निकालेंगे HCF गुणित LCM। तो HCF हमारा आया था 13 और LCM हमारा कितना है 182। अगर आप 182 को 13 से गुणा करें तो 13 गुना 26 6, तो इतना ही आएगा 2366। आप 182 को कॉपी में 13 से गुणा करके देखेंगे 2366 ही आएगा। तो हमने क्या देखा कि HCF गुणित LCM भी 2366 आ रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल भी तो 2366 आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आता है संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखा, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, HCF गुणित LCM।
यही हमको ज्ञात करना था। सवाल में पूछ रहा था पहले HCF निकालिए 13 आया, फिर कह रहा था LCM निकालिए 182 आया, फिर कह रहा था ज्ञात कीजिए कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF गुणित LCM है। तो हमने संख्याओं का गुणनफल निकाला, वो भी 2366 आया। HCF और LCM का गुणा किया, वो भी 2366 आया। तो हमने लिख दिया संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। अब इसी तरह हम इसका करेंगे खंड दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो दूसरा खंड है वो है 510 और 92। तो इसका भी पहले हम HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, फिर HCF और LCM का गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया सेम वैसे ही हम इसको सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो पहले आप लिख दीजिए 510, 510 का गुणनफल। अगर आप 510 को 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10 1 11, 2 पंचे 10। 2 से 510 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 255। अब इसको 3 से भाग कर दीजिए, 3 24 1 25 निकट 15 आ जाएगा 85। फिर इसको 5 से भाग कर दीजिए आ जाएगा 17, 17 से भाग कर दीजिए आ जाएगा 1। तो 510 का गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 2 कितनी बार है एक बार, तो घात 1 लगा सकते हो। 3 भी एक बार, 5 भी एक बार, 17 भी एक बार, ये घात आप चाहो तो लगा सकते हो। फिर क्या है 92। तो 92 का गुणनखंड करो, 2 से भाग करोगे 46 आएगा, फिर 2 से भाग करोगे 23 आएगा, अब 23 से भाग करोगे तो 1 आएगा। तो 92 का गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणित 2 गुणित 23। तो इसमें आप देख लो 2 कितनी बार है, 92 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है 2 बार है। तो 92 का जब आप गुणनखंड लिखोगे तो 2 बार है, तो लिखोगे 2 की घात 2 गुणित 23 कितनी बार है 1 बार है, तो लिखोगे 23। अब HCF लिखो। तो HCF क्या होता है, HCF उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें 2 1 बार है और इसमें 2 कितनी बार है 2 बार है। तो इसका मतलब 1 बार लिया जाएगा, क्योंकि इसमें तो 2 बार है लेकिन इसमें 2 बार नहीं है, 1 ही बार है। तो 2 लिया जाएगा 1 बार, तो HCF हो गया 2। अब LCM इसका लिख दीजिए। तो देखिए इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 कितनी बार है 2 बार है, 2 टाइम्स। तो ज़्यादा वाला लिया जाता है, तो 2 कई बार लिखा जाएगा 2 बार लिखा जाएगा, 2 की घात 2 ये लिखा जाएगा। गुणित 3 1 बार ही है तो 3 लिखेंगे, 5 1 बार है 5 लिखेंगे, 17 1 बार है 17 लिखेंगे, 23 1 बार है 23 लिखेंगे। ठीक है, तो LCM बराबर क्या हो गया, देखो ये 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। 2 की घात 2 का मतलब 4। 4 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पंचे 60। इतना ये बन गया आपका 60 गुणित 17 गुणित 23। अब आप जो है कापी पे 60 को पहले 17 से गुणा करो, 60 को किससे गुणा करो 17 से, और जो आए फिर उसको गुणा कर दो किससे 23 से। तो आपका क्या आ जाएगा 23 ये आ जाएगा 23,460। आप कापी पे 60 को 17 से गुणा करिए, जो है उसको 23 से गुणा करिए, तो आ जाएगा 23,460। तो लघुत्तम आपका ये निकल आया और महत्तम आपका ये निकल आया। अब आप क्या निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। तो लिखिए 2 संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं आपकी कौन सी हैं 510 और 92। तो बराबर 510 गुणित 92। तो जब आप 510 को कापी पे आप 92 से गुणा करिए तो आपका जो गुणा आएगा वो आएगा 46,920।
20। 510 को आप 92 से गुणा करोगे कितना आएगा 46,920। अब आप HCF गुणित LCM निकाल लो। तो HCF आपका कितना है 2 है, और जो LCM आपका निकला है वो है 23,460। तो LCM की जगह पे 23,460। तो जब आप 23,460 को 2 से गुणा करोगे तो आपका गुणा आएगा 46,920। तो क्या देखा, दो संख्याओं का गुणनफल 46,920 है। HCF और LCM का गुणा भी 46,920 है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे 3 बातें। तो आंसर में लिखेंगे पहली चीज कि HCF बराबर निकला है 2। दूसरी चीज लिखेंगे LCM। दूसरी चीज क्या लिखेंगे LCM, और LCM आपका कितना निकला है 23,460। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। पहली बात ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। ये तीसरी बार लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका होगा, क्योंकि 3 चीज़ें पूछ रहा था। HCF बराबर 2, LCM बराबर 23,460, और अगली चीज़ क्या आपने देखी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर आ रहा किसके, HCF गुणित LCM के। अब हम करेंगे इसका तीसरा खंड। देखिए इसका तीसरा खंड है 336 और 54। इसका भी हम उसी तरह गुणनखंड करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले 336, तो 336 का गुणनखंड लिखिएगा। तो 336 को जब आप 2 से भाग करेंगे, 336 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 168। फिर इसको अगर आप 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा 84। फिर 2 से अगर आप इसको भाग कर दें तो आएगा 42। फिर 42 को आप 2 से भाग कर दें तो 21 आएगा। अब 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से करिए तो 7 आएगा। अब 7 में 7 से भाग जाएगा तो 1 बार जाएगा। तो इसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है। तो लिखेंगे 2 की घात 4, या ऐसे लिख दो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 3 कितनी बार है, 1 बार, तो गुणित 3। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो गुणित 7। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है 54। तो 54 का गुणनखंड करो, 2 से भाग करो 27, 3 से भाग करोगे 9 आएगा, फिर 3 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। तो 54 में 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 3 बार है। तो 54 बराबर आप 2 लिखोगे, फिर 3 जो है वो 3 बार है, तो 3 गुणित 3 लिखोगे। आप क्या लिखोगे HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए ये 2 कॉमन मिल गया और एक 3 कॉमन मिल गया, इसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 3 दूना 6, तो HCF आपका कितना आ गया 6। अब आप LCM निकाल लो। तो LCM में जैसे इसमें 2 है 4 बार, इसमें 2 है 1 बार, तो जिसमें ज़्यादा होता है वो लिखते हैं। तो 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखा जाएगा। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसमें देखिए 3 1 बार है, और इसमें 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका ज़्यादा वाला लिखेंगे। 3 कई बार लिखेंगे, 3 बार, तो गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3।
अब देखिए 7 इसमें कितनी बार है, एक बार है, तो गुणित 7 लिखेंगे। फिर देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आएगा। पहले 16 को 27 से गुणा करिए, जितना आए फिर 7 से गुणा करिए। तो जब आप ये सब कॉपी में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18,144। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये एचसीएफ 6 हो गया, एलसीएम 18,144 हो गया। अब आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं आपकी कौन सी हैं, संख्याएं आपकी हैं 336 और 54। तो 336 गुणित 54। तो जब आप कॉपी पे 336 को 54 से गुणा करोगे तो आपका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 3024। कॉपी पे 336 को 54 से गुणा करके देखो कितना आएगा, 3024 आएगा। फिर लिखोगे एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो एचसीएफ आपका कितना है, 6 है। एलसीएम कितना है, 18,144 है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, गलत हो रहा है। ये जो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 3 9 3 27, 16 को 27 से गुणा करोगे, फिर जो आएगा उसको 7 से गुणा करोगे, तो ये जो आपका गुणा करने से आंसर आएगा वो आएगा 3024। कितना एलसीएम आएगा, 3024। तो अब जब दो संख्याओं का गुणनफल करोगे, एक है 336, एक है 54, तो 336 और 54 को जब आप कॉपी पे गुणा करोगे तो आपका गुणनफल आएगा 18,144। फिर आप जब करोगे एचसीएफ को एलसीएम से गुणा, तो एचसीएफ तो आपका 6 है, लेकिन एलसीएम जो है कितना है, 3024 है। अब जब आप कॉपी पर 3024 को 6 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 18,144। तो आपने क्या देखा, दो संख्याओं का गुणनफल 18,144 है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा भी 18,144 है। तो अब आप लिखेंगे आंसर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पहला आंसर आप लिखेंगे कि एचसीएफ। तो एचसीएफ आपका निकला है 6। फिर लिखेंगे आप एलसीएम। एलसीएम आपका निकला है 3024। एचसीएफ आपका निकला है 6 और एलसीएम निकला है 3024। फिर आप क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। ओके।